हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। न्याय मांगने वालों पर भी अब पुलिस महकमा जुल्म करने लगा है। न्याय की गुहार को लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों में शामिल एक युवक को पुलिस कप्तान ने मात्र इसलिए पीट दिया कि वह उनके वाहन के सामने आ गया था। वह वाहन रोककर न्याय की गुहार लगाना चाह रहा था। युवक को पीटने के साथ ही पुलिस कप्तान ने उसे अपने ऑफिस में ही बैठा लिया। यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। रौनापाड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 10 वर्षीय बच्ची बीते शुक्रवार सुबह घर से कुछ दूरी पर रास्ते में अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। हालत देखकर आशंका जताई गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसे जीएनपुर स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब रौनापुर थाने की पुलिस बच्ची को महिला अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर वहां से उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहां शनिवार की रात उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निमोनिया से मौत सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए एसपी सुधीर कुमार ने कहा कि ये लोग हमसे जनसुनवाई के दौरान मिले थे। हमने इनके सामने ही मुकदमा लिखने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। इसमें एक युवक को हमने ऑफिस में लाकर समझा बुझाकर उसको घर के लिए भेज दिया। एसपी ने बताया कि इसमें कुछ लोग राजनीति लाभ ले रहे हैं। क्या कुछ कहा एसपी, आप भी सुनिए। नीतीश जायसवाल, जिला ब्यूरो चीफ, आजमगढ़ की रिपोर्ट। आज थाना रौनापाल क्षेत्र के कुछ पुरुष और महिलाएं मुझसे जन सुनवाई के दौरान मिले थे और उनके जो एप्लीकेशन थी उस पर सम्यक सुनवाई के उपरांत मेरे द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश तत्काल कर दिया गया था, उन्हीं के सामने कर दिया गया था। और जन सुनवाई के उपरांत जब मैं बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे एक कम उम्र का लड़का गाड़ी के आगे लेट गया तथा कुछ और लोग पत्थर मारने के लिए सामने आ गए। उसी पर मेरे द्वारा गाड़ी से उतरकर उस लड़के को वहां से गाड़ी के आगे से हटाकर अंदर ऑफिस में ले जाकर भेजा गया और उसे कुछ देर बाद समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। इसमें कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया, सोशल मीडिया पर किया। इसकी कोई सत्यता नहीं है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव बनवासी। क्या मामला था? अभी कप्तान साहब की गाड़ी के पास देखेंगे किसी को पकड़ ले गया, क्या था मामला? कप्तान साहब के मिल के हम लोग एक दरखास्त देकर आए, तो कप्तान साहब दरखास्त जब लिए तो लेने के बाद साफ शब्दों में दरखास्त के देखते हुए कप्तान साहब ने कहे कि ये जो भी हुआ है ये बलात्कार नहीं है, मर्डर नहीं है, इसको बीमारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है जो कि कोई बीमारी नहीं थी। 10 साल की लड़की थी, कोई बीमारी हालत में नहीं थी वो। लेकिन कप्तान साहब का कहना ये हुआ और कप्तान साहब साफ शब्दों में कहे कि मैं आप कह रहे हैं तो मैं मुकदमा दर्ज कर रहा हूं, लेकिन मुकदमा से कुछ होगा नहीं। ये चीज़। दूसरी चीज़, वो अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट नहीं होगा। चलिए मैं कह रहा हूं तो मैं दरखास्त लिख रहा हूं FIR, लेकिन FIR से कुछ होने वाला नहीं है। ये भी कहे हैं कि यदि झूठी बात निकल गई तो कह दीजिएगा आप मुसहर लोगों को, वो भी तैयार रहेंगे जेल जाने के लिए। इसके बाद हम लोग बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद एक लड़का था, उनके गाड़ी के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया। अच्छा। अब मैं वहाँ मौके पर था, मैंने कहा बेटा हट जाओ, जाने दीजिए, क्योंकि सर से मुझसे बात हो गई कप्तान साहब से। लेकिन लड़का वहाँ खड़ा हो गया, हटा लड़का, मेरे जाने से हट गया। लेकिन इतना ही में कप्तान साहब निकल के बाहर उस लड़के को घसीट के पकड़ लिया, उससे कान पकड़ के उसको घसीट कर ले गए अंदर ले जाकर उसको कुटमस किए होंगे। और कुटमस करने के बाद इस समय प्रेजेंट समय में अभी LIC विभाग के जो इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, वो कहें कि वो कोतवाली में ले गए हैं लड़के को। आप लोग सभी लोगों के यहाँ हटा दीजिए यहाँ से, और वो लोग अपने अपने घर जाएँ और जाके कप्तान साहब कोतवाल साहब से बताइएगा कि सारी जो भी गलती कर दी है लड़का ने, ऐसी गलती नहीं करेगा, इसे नादाई नहीं करेगा, उनको छोड़ दीजिए। हो सकता है कि 151 धारा उनको लड़के ऊपर लगाऊँ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तो कप्तान साहब ये कह दिए हैं साफ शब्दों में, लेकिन हमारी तैयारी अब क्या है, मैं अपनी तैयारी बता रहा हूँ। ये न्याय नहीं मिला है मुसहर समाज को, वो अरेस्ट नहीं किए शासन के लोगों ने, तो मेरी तैयारी है मैं रोड पर उतर जाऊँगा अपने समाज को लेकर, मुसहर जाति को। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।